नमस्कार, मैं विशाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हिजाब और बुर्का का विवाद यूं ही नहीं चल रहा, इसके आड़ में कई खेल चल रहे हैं। अगर बैन लग गया तो उस खेल का क्या होगा? जैसा कि ये पहला वीडियो इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बिना पेमेंट किए बुर्के की आड़ में सामान लेकर निकला जा सकता है। अब ये कहाँ का है, कब का है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन उसके आड़ में कौन सा खेल चल रहा है उसको आप आसानी से देख सकते हैं। दूसरा मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के एमडीडीएम कॉलेज का है। वहां जो छात्राएं थी वो हिजाब की आड़ में ब्लूटूथ लगाकर पेपर दे रही थी। शशिभूषण करके कोई टीचर थे, उन्होंने टोक दिया मात्र। लोग एग्जाम दे रहे थे, उसके बाद आके बोलते हैं कि हिजाब खोलो, तुम ब्लूटूथ लगाई हो। हम खोले भी कि देखिए नहीं है। उसके बाद फिर जब हम बांधने लगे तो बोलते कि नहीं बांध सकती, कि यहाँ पे मजहब का ये नहीं चल रहा है जो तुम हिजाब बांध करके आई हो। नहीं चल रहा मजहब, बोलते खाते कहीं और का हो और गाते कहीं और का हो। रवि भूषण सर बोले। जब टीचर यही सिखाएंगे बच्चे को तो फिर बच्चे क्या करेंगे? टीचर ऐसा गलत मजहब के नाम पे ये करेंगे कि कंपटीशन नहीं चल रहा है, मजहब का पेपर नहीं देने देंगे, पेपर छीन लेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है ना। हम लोग के साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत। वो सिर्फ क्या कह रही हूँ मैं, और बोल रहे थे कि तुम लोग देशद्रोही हो, पाकिस्तानी हो। क्या हम लोग के दिल में हिंदुस्तान नहीं बसता है? बोलिए आप, क्या हिंदुस्तानी हम लोग के दिल में नहीं? लेकिन उनका कहना तुम लोग देशद्रोह कर रही हो, तुम लोग पाकिस्तानी हो। छात्राएं भड़क गई और इसे धार्मिक एंगल देने का प्रयास किया। अब उनके ऊपर जो उल्टा आरोप मढ़ दिया गया कि उन्होंने इनसे कहा कि तुम भारत का खाते हो, पाकिस्तान का खाते हो, पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते। उससे पहले उनका हिजाब उतरवाया, जबकि ये हिजाब की आड़ में ब्लूटूथ लगाकर पेपर दे रही थी। मामला प्रिंसिपल के पास गया, जिनका नाम कनुप्रिया है। तो उन्होंने कहा कि यह अननेसेसरी इस तरह से विवाद खड़ा किया जा रहा है, यहाँ कोई धार्मिक एंगल नहीं है। हर किसी को ब्लूटूथ और फोन ले जाने पर मनाही है, लेकिन ये हिजाब की आड़ में ब्लूटूथ लगाना चाहती है। किसी ने रोक दिया तो इनके निजता के ऊपर हमला हो गया, इनकी राष्ट्रीयता के ऊपर सवाल खड़े कर दिया। तो आपने हिजाब का फायदा देख लिया कि उसकी आड़ में आप नकल करो। अगर कोई रोक देता है तो उसे धार्मिक एंगल दे दो, समर्थन तो मिल ही जाता है, विधवा विलाप भी शुरू हो जाएगा। तो जो यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है उसके पीछे मात्र यही वजह है कि कई ऐसे प्रैक्टिसेस हैं जिसको अंदरूनी तौर पर चलाना है। अगर किसी ने रोक दिया तो वो उनके निजता के ऊपर हमला हो जाएगा। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के भी जज ने मान लिया, जो कि अलग अलग फैसला है, एक ने तो मान लिया ना कि ये उनकी चॉइस है। चॉइस का मतलब ये है कि वो बुर्का और हिजाब की आड़ में कुछ भी करें, सब चलता है। तो दूसरा मामला है ब्रजेश पाठक का, जो कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम है। वो पासमानदा सम्मेलन में गए, पहले खुद सुन लीजिए। पार्टी ने 10 कोटक आपको गुमराह किया, फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने गुमराह किया। जितने जगह गुमराह करते रहे। मैं तो सिर्फ 2 बातें कह करके जाना चाहता हूँ। सभी भाइयों ने बिरयानी खाई होगी, बिरयानी खाई है सब लोगों ने भाई, सभी भाई खाए है ना बिरयानी खाए कि सब लोग नहीं खाए? खाओ तो ना, अच्छा खाए, पहले तो खाए होंगे। बिरयानी में बगैर तेज पत्ते के बिरयानी नहीं बन सकती। जब तक बिरयानी पकेगी नहीं, तेज पत्ते को धो के संभाल के रखे कि नहीं रखे? तो बोलेगा पीछे वाले मसाले वाली दुकान में गए,
बिरयानी का मसाला लिया, दालचीनी ली, काली मिर्च ली, इलायची ली और तेज पत्ता जरूर लिया कि नहीं लिया? अब बिरयानी पक गई तो क्या होगा? काली मिर्च हम खा जाएंगे, इलायची हम खा जाएंगे, दालचीनी भी हम चूस लेंगे और तो मसाले सब खा लेंगे, तेज पत्ते को क्या करेंगे? फेंक देंगे और ऐसी जगह फेंकेंगे कि बिल्कुल पूरे चेहरा दिखाई में लगे। तो वही हाल राजनीतिक दलों ने आपका किया है, आपका किया है। मैं कहना क्या करूंगा, आपका किया है। मेरे मुस्लिम समाज के, अल्पसंख्यक समाज के भाइयों, मस्ताना समाज के भाइयों, आपके साथ आजादी के दौर से आज तक मुल्क में यही होता आया है। आपको तेज पत्ता बनाया गया केवल टेस्ट लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, वोट लेकर के आपको छोड़ देने का काम किया गया। अब ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही दीनी लोगों के असली शुभचिंतक पार्टी है। यही बात तो मैं बोलता हूं। अब मास्टर स्ट्रोक वादियों, तुम कब धारणा दे रहे हो कि ब्रजेश पाठक को पार्टी से बाहर निकाला जाए? ब्रजेश पाठक ने यह भी कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही इन लोगों की भलाई कर सकती है और इनकी भलाई के लिए कई सारे स्कीम लाए हैं जिससे ये मेन स्ट्रीम में आ सके। मैं भी यही बात लगातार बोलता रहा हूं। तो मैं तो बीजेपी का ही प्रचार प्रसार करता हूं, लेकिन ये जो मास्टर स्ट्रोक वादी जमाती ब्रजेश पाठक के ऊपर सवाल नहीं खड़े करेंगे। बाकी पार्टियों ने इन्हें तेज पत्ता समझकर बाहर निकाल कर फेंक दिया। ये लोग तेज पत्ता सेवन कर रहे हैं, तो ये बात तो ब्रजेश पाठक बोल रहा है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया। अभी इतनी बड़ी शुभचिंतक पार्टी है जो सिर्फ यही एक हित ऐसी पार्टी है। मैं भी तो यही बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से बड़ी दीन परस्त पार्टी कोई है ही नहीं। मास्टर स्ट्रोक वादियों को आग लग जाती है, उनको लगता है बाप रे बाप कितना बड़ा अपराध कर दिया। तुम्हारे नेता बोल रहे हैं, इनसे पूछो कि ऐसा ये क्यों बोल रहे हैं। क्या ये पार्टी बोल सकती है कि ये हिंदुओं की हित ऐसी पार्टी है? अब यहां पर तुम्हारा दोगलापन सामने आ जाएगा। वो दोगलापन तुम्हारा होगा कि क्या ये भी बोलने वाली बात है, तो क्या वो भी बोलने वाली बात है? जब बोलने वाली बात है तो दोनों बातें होनी चाहिए। मैं तो हमेशा से बोलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिम लीग को काफी पीछे छोड़ दिया, सारा काम दीन के लिए ही किया है। अब कोई बोलता है कि भाई मोदी जी ने बहुत विकास किया है। विकास किया है, दीन का विकास किया है, और कौन सा विकास किया है? और जो थोड़े बहुत विकास दिख रहे हैं, जो उसके डायरेक्ट लाभार्थी हैं, वो हजम नहीं कर पाते। बड़े अच्छे लगते हैं फ्लाईओवर, बड़े अच्छे लगते हैं रोडवेज, लेकिन कभी टोल कटाकर तो देखो। लेकिन वो सारे पैसे भी कहां जाते हैं? दीनी तृप्तिकरण में। जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, पासमानदा लोगों के बीच में जाकर बोल रहे हैं कि यही पार्टी उनका उत्थान कर रही और कर सकती है। बाकी कोई पार्टी है ही नहीं। लेकिन तब भी मास्टर स्ट्रोकवादी बोलेंगे कि हमारे पास विकल्प नहीं है। तुम्हारे पास विकल्प सच में नहीं है। तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम पासमानदा बन जाओ। पासमानदा बन सकते हो, असराफ तो तुम नहीं बन पाओगे। पासमानदा बनो, तशरीफ उठाओ, गोल टोपी पहनो, थोड़ी सी कैंची लग जाएगी तो क्या हुआ? इतनी सारी योजनाओं का लाभ तो तुम्हें मिलेगा। बाकी अपराध करने की भी तुम्हें छूट मिल जाएगी। इतने सारे अपराध हो रहे हैं, अगर एक के बाद एक हो रहे हैं, मतलब जो पुराना अपराधी था उसके साथ अच्छे से डील नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो दूसरा अपराध करने से पहले 100 बार सोचता। लेकिन तुम मास्टर स्ट्रोकवादी जमाती सुधरने वाले नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर दोगलापन है। तुम्हारे मंत्री जी बोले तो वो ठीक है, मैं बोल दूं तो खराब। अब बात है मदरसों को लेकर, जो कि सादी प्राचीन 6500 मदरसे अवैध मिल रहे हैं। लोग बड़ा विधवा विलाप कर रहे थे ना, बड़े बड़े मौलवी चैनलों पर बैठ रहे थे, हाय तौबा मचा रहे थे। कहाँ गए अब वो? कौन सा ज्ञान बांट रहे? गीता का ज्ञान? कौन सा वो वेदों का ज्ञान बांट रहे हैं? भाई इन
मदरसों का जो अवैध मदरसे, मैं कहती हूँ कि जो मदरसे हैं इनके कनेक्शन सबके आतंकवादी गतिविधियों से हैं। इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जब तक पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा देश के अंदर शांति नहीं हो सकती। जो हमेशा हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर रही है, लेकिन ये लोग समस्या के बारे में बात तो करते हैं, लेकिन समस्या की जड़ में नहीं जाना चाहते। मैं नहीं जानता कि ये बीजेपी आईटी सेल के आधिकारिक मेंबर हैं या नहीं है। मैं फिर से क्लियर कर दूं, मैं नहीं जानता कि ये बीजेपी आईटी सेल के आधिकारिक सदस्य हैं या नहीं है, लेकिन इनके जितने ट्वीट उठाकर देखेंगे, ट्रेंड भी जो आईटी सेल वाले करते हैं वही ये भी करते हैं। ये मदरसों को बैन करने की मांग कर रही है। अब मदरसों को बैन करने की जो मांग कर रही है, ऐसे बोल रही है कि उसको बैन किया जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि बैन करेगा कौन? ज्यादातर जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर सीटों के अनुसार कहें तो लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 302 एमपी हैं, राज्यसभा में 90, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के 1395 विधायक हैं। 18 राज्यों में इनकी सरकार है, 12 राज्यों में इनकी पूर्ण बहुमत की बीजेपी की सरकार है, जो बाकी 6 राज्य हैं वहां एनडीए की सरकार है, मतलब इन लोगों की भी उसमें भागीदारी है। तो अब मदरसों को बैन कराने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी की अंतरिक्ष में सरकार होनी चाहिए? सच्चाई ये है कि इनकी मंशा नहीं है, और जो लोग ऐसी गतिविधियों के ऊपर सवाल उठाते हैं वो किसी भी समस्या के जड़ में नहीं जाना चाहते, वरना मांग करते कि भारतीय जनता पार्टी उसको बैन करे। वही कर सकते हैं, ज्यादातर जगह उनकी सरकार है, लेकिन ये लोग तो उल्टा तृप्तिकरण कर रहे हैं। अब मदरसा जो सर्वे हो रहे थे उसमें भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा। उत्तराखंड सरकार का नोटिफिकेशन आ गया कि जो मदरसे रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करा ले, वरना उनको बंद कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनको सरकारी अनुदान मिलना शुरू हो जाएगा। तो सरकार सरकारी अनुदान दे रही है जो आपके हमारे टैक्स के पैसे होते हैं। मदरसा बैन होना चाहिए, लेकिन करेगा कौन? कम से कम सवाल उठाने वालों को तो उनके ऊपर सवाल करना चाहिए जो इसको पाल पोस रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, सरकारी अनुदान दे रहे हैं। कोई श्वेत पत्र आज तक जारी नहीं किया कि उन मदरसों से निकलने वाले वैज्ञानिक कौन से रिसर्च सेंटर में काम कर रहे हैं। मदरसों के ऊपर बात होगी, जो उसको फंड कर रहे हैं, सरकारी अनुदान दे रहे हैं, उसके ऊपर बात नहीं होगी। तो ये सरकार जो है सिर्फ बातों की जादूगरी कर रही है, और इसके जो समर्थक है, पता नहीं है कौन से विचित्र तरह के समर्थक है जो कि ये समझ से परे हो जाता है। मतलब इतना दोहरा मापदंड लेकर जीने वाले समर्थक भी तो ये झूठ बोलकर खुश होते हैं, लेकिन ये झूठ बोलना इनको एक दिन आने वाले समय में इनको क्या सबको सांस लेना भी मुश्किल करने वाला है। चलिए, बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहेंगे तो जिंदा है। मिलना जुलना सही रखे, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना।